क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? इन लाइनों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम किस महिला और किस विषय में बात कर रहे हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं चिपको वुमेन गौरा देवी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और गौरा देवी के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। गौरा देवी का जन्म 1925 में चमोली के लाता गांव में हुआ था। गौरा देवी मारछा जाति की थी, जो कि भोटिया जाति की एक उपजाति है। इनके पिता का नाम नारायण सिंह था। गौरा देवी का विवाह 12 वर्ष की आयु में मेहरवान सिंह के साथ हुआ, जो तोलछा जाति के थे। गौरा देवी का एक पुत्र था जिसका नाम चंद्र सिंह था। गौरा देवी का पुत्र जब मात्र 2.5 वर्ष का था तो इनके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद गौरा देवी पर्यावरण से जुड़ गई और अपना पूरा जीवन पर्यावरण पर निछावर कर दिया। चमोली के रैणी गांव, जो तोलछा जाति के भोटिया का गांव है, गौरा देवी 1972 में महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी। अब आप सबको यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है कि महिला मंगल दल की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने 1972 में की थी। तो इस आंदोलन का जो संबंध है वो पानी रखो आंदोलन से है। मगर महिला मंगल दल की अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो गौरा देवी को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 1974 को गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें वृक्षों को काटने का विरोध किया जा रहा था और इस रैली का नेतृत्व स्वयं गौरा देवी कर रही थी। जैसा कि आपको पता ही है, 1962 में भारत चाइना वॉर चल रहा था और उत्तराखंड के जनपद का एक गांव, चमोली जनपद का गांव माणा, जो कि एक सीमांत गांव है जिसे उत्तराखंड का अंतिम गांव भी कहा जाता है, सड़कों से नहीं जुड़ा हुआ था। सड़क बनाने के लिए भारत सरकार ने एक प्रपोजल रखा और माड़ा गांव के उस रास्ते में आने वाले 1200 पेड़ों को चिन्हित कर दिया गया। मगर वहां के महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर चिन्हित किए हुए पेड़ों को कटने नहीं दिया। सरकार ने फिर एक प्लान बनाया और मुआवजा देने के बहाने 26 मार्च को गोपेश्वर जिले में सभी पुरुषों को बुलाया। इन सब चीजों को गौरा देवी कहीं ना कहीं भाप चुकी थी कि सरकार का गांव से पुरुषों को बाहर बुलाना सिर्फ एक मात्र बहाना है। मकसद उनका ये चिन्हित किए हुए पेड़ को कटवाना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत उसी दिन 26 मार्च 1974 को गौरा देवी ने की। वृक्षों के कटाव को रोकने के लिए गौरा देवी ने मारो गोली और काट लो हमारा मायका कहते हुए पेड़ों से चिपक गई। गौरा देवी के साथ गांव की 21 महिलाओं ने वृक्ष कटाव को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के बाद गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्धि मिली। चिपको वुमेन गौरा देवी को 19 नवंबर 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम पर्यावरण आंदोलन था। तभी से 26 मार्च को चिपको वुमन दिवस मनाया जाता है। इतनी महान पर्यावरण प्रेमी चिपको वुमेन गौरा देवी की मृत्यु 4 जुलाई 1991 को हो गई। चिपको आंदोलन को 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार, जिसे राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने सन 1980 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 पास किया। इस अधिनियम के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने 1980 में हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी। इस आंदोलन से भारत में इतनी प्रसिद्धि मिली कि इस आंदोलन से प्रभावित होकर दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध कर्नाटक के सालकानी गांव में सितंबर 1983 में एक एपिको आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के संस्थापक पांडुरंगा हेगड़े थे। आगे भी हम ऐसी ही महिलाओं के बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।